हाँ मैं। बाबा आएगा क्या? हाँ आ गया। हाँ, बाबा आशीर्वाद दंडवत। आशीर्वाद। दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ, आशीर्वाद। दंडवत जय जय। श्री जय जय दंडवत दंडवत। जय जय। मैं जय मैं जय दंडवत आशीर्वाद। सबको ही कर देंगे। प्रणाम दंडवत जय जी। जय। हाँ, दंडवत। आशीर्वाद। बाबा, मैं 2 मिनट आपकी आज्ञा हो तो बोल दूं। हाँ, जरूर जरूर। श्री गोवर्धननाथ पाद युगलम हैयंगवैन प्रियम नित्यम श्री मथुराधिपम सुखकरम श्री विठ्ठलेशम मुदा श्रीमद्वारवती गोकुलपति नाथम रघुणाम नाथम किल नाथम घनश्यामम रघुवंशता। तत्वंशजा कालिंदिं च गिरिं श्रीयत् प्रभुश्च स्मरेत्। प्रिय वैष्णवजनों, आज प्रथम पीठ युवराज बाबा मिलन कुमार जी की महती कृपा से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। इसके अंदर, मन के अंदर एक विचार आया था कि हम पुष्टि मार्गी के होते हुए भी हमें पुष्टि मार्ग का और श्री वल्लभाचार्य जी के सिद्धांतों का, दर्शन का सही ज्ञान नहीं है। तो थोड़ा बहुत बाबा की कृपा से अगर हमको थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो सके, पूरा तो बहुत संभव नहीं है, लेकिन इसलिए एक षोडश ग्रंथ के ऊपर परिचर्चा की श्रृंखला आरंभ की है। और बाबा ने कृपा करके हमें यह आश्वासन दिया है कि वह बराबर हमको पुष्टि मार्ग और वल्लभाचार्य जी के वचनामृत और अन्य विषयों पर भी हमें समय समय पर ज्ञान कराते रहेंगे। आप सब लोगों का जो सहयोग है वो अपेक्षित है, और आप सबने आज पधार कर उत्साह का वर्धन किया है। और बाबा की कृपा तो अतुलनीय है ही। मेरा एक निवेदन है कि आप अपने स्पीकर को ऑफ रखें, नहीं तो कार्यक्रम में डिस्टरबेंस होगा। और आगे जो प्रश्न हो वो आज लिख के रख लीजिएगा। अगले सेशन के अंदर हम बाबा के सामने वो लिखित रूप में प्रश्न भेज देंगे। तब बाबा जो उचित समझेंगे उसका उत्तर दे देंगे। सादर जय श्री कृष्ण पुनः। बाबा, अब आप आरंभ अब आप कृपा करके आरंभ करें। जरूर। वल्लभाधीश की जय। वल्लभाधीश की जय। जयतु श्री सुंदर मधुर ललित मनोहर प्रीतम अति प्रियस्य प्रिय। नमामि मथुराधिपं सकल वल्लभी वल्लभम विचित्र वनमालया लसित पीत पट्टांबरम किरीटमणि मेखला कटक कुंडलैर्मंडितम समुल्लसित राधया नव निकुंज तल्पे स्थितम्। शंख चक्र गदाधारी श्री मथुराधीश प्रभु करुणग्राम नदीकूलात् स्वयं प्रादुर्बभूव यः पद्मनाभः मनः कामं पूरयिता तनुरूप धृत पातु नो संख्यान जीवान् केवलं कृपयाते। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। कृष्णां कृष्ण समां कृष्ण रूपां कृष्ण रसात्मिकां कृष्ण लीलामृत जलां कृष्ण संबंधकारिणीं श्रीवल्लभ पदां भोज रजांसि प्रणमाम्यहम् यत्संपर्कात् व्रजाधीश प्रेम सेवा जनोष्णुते। श्री विठ्ठलेश्वरं वन्दे कृष्ण सेवा प्रवर्तकं येन गोवर्धनाधीशः सख्येन आत्मवशीकृतः। यद अंगीकार मात्रेण श्रीमन्मथुरेश प्रियं निजं तम मनुते नित्यं तं वन्दे गिरिधारिणम्।
श्री शारदा चिर विहार सुदिव्य गेहम योगेश्वरम गुणनिधि करुणावतारम अग्निकृतम च प्रथम पथ पुष्टि पीठम नमामि नित्यम श्री रणछोड़लाल। आज जो अपना विषय है, जो मूलतः जो पुष्टि मार्ग क्या है, पुष्टि मार्ग, पुष्टि भक्ति मार्ग, पुष्टि संप्रदाय, उसकी विवेचना जो है वो लालू भट्ट जी का जो ग्रंथ है प्रमेय रत्नार्णव, बालकृष्ण ग्रंथावली के अंतर्गत प्रमेय रत्नार्णव में पुष्टि विवेक जो चौथा अध्याय है उसके अंतर्गत पुष्टि मार्ग क्या है, पुष्टि भक्ति मार्ग क्या है, पुष्टि जीव कैसे होते हैं, उनका विवेचन बहुत सुंदर रूप से लिया है। तो ये मैंने विषय जो पुष्टि विवेक आज चुना है कि ये संक्षिप्त रूप से इसका अपन अवलोकन करेंगे। तो पुष्टि, पुष्टि अर्थात पोषणम तद अनुग्रह, श्रीमद् भागवत जी के जो दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के चौथा श्लोक में आप सारे अध्यायों का वर्णन कर रहे हैं, तीसरे से लेके 12वें तक। तो वहां पर जो है पोषणम तद अनुग्रह, ये षष्टम स्कंद की व्याख्या कर रहे हैं श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी के, जहां पोषण अनुग्रह के द्वारा जीव का होता हो उसे पुष्टि कहा जाता है। तो अपना मार्ग तो पुष्टि मार्ग है ही, पर विशेषता पुष्टि मार्ग का जो दायरा है वो बहुत अधिक है। जैसे पाई डायग्राम देखें तो सबसे बड़ा जो सर्कल है वो पुष्टि मार्ग है, जिनके आदिदेव श्री कृष्ण है, जहां पर दुस्साधन जीव, निस्साधन जीव, सुसाधन जीव सबका भी उद्धार होता हो, ऐसा पुष्टि मार्ग है। उनसे संकुचित दायरा पुष्टि भक्ति मार्ग का है, जिनकी आदि देवी श्री यमुना जी हैं। कि यहां श्री यमुना जी सहज कृपा करें तो प्रभु को मानना ही पड़ता है। तो वो पुष्टि भक्ति मार्ग है जहां स्नेह प्रधान आ गया, और वो पुष्टि भक्ति मार्ग की आदि देवी श्री यमुना जी हैं। तदुपरांत सबसे संकुचित दायरा जो है वो पुष्टि संप्रदाय का है। सम्यक प्रकारेण प्रदाय, हमें जो अच्छी तरह से दे, क्योंकि हमें क्या सुसाधन जीव बनना है, दुष्ट साधन जीव बनना है, निस्साधन जीव होना है। जब इतना सब मन में व्यथा चलती हो, तब सहज रूप से कोई अच्छी तरह से मार्ग दे के हमें जो शिक्षित करते हो वो देते हो, इसको प्रदायता है। हमें पुष्टि मार्ग में कैसे रहना, हमारे तत्व दर्शन क्या होने चाहिए, हमारे धर्म दर्शन क्या होने चाहिए, इस प्रकार की जो पूर्णतया जो व्याख्या करे वो पुष्टि संप्रदाय, जिनके आदि आचार्य अपने श्री वल्लभाधीश है, श्री वल्लभ है। तो ये पुष्टि संप्रदाय है। तो पुष्टि संप्रदाय का जो मूल जो है, उनके दो भाग होते हैं। एक तो होता है तत्व दर्शन और एक होता है धर्म दर्शन। धर्म दर्शन अर्थात जो हम आचार व्यवहार, सेवा क्रिया, जितना भी हम इत्यादि घर में और व्यवहार में जीवन में करते हैं और कितना पुष्टि जीवन को अपने जीवन में अपनाते हैं, वो धर्म दर्शन द्वारा होता है, जिसको अपन साधना पक्ष भी कहते हैं। तो पुष्टि भक्ति मार्ग एवं पुष्टि शरणागति मार्ग, ये दोनों धर्म दर्शन के अंतर्गत आता है। क्योंकि सभी लोग मार्ग पे चल नहीं सकते। जैसे अर्जुन भी है जो रथ के पीछे जाके बैठ गया और भगवान से विनती की कि अब आप ही बताएं हमें, मेरे को मुझे मार्ग कुछ नहीं सूझ रहा, ना कर्म मार्ग, ना ज्ञान मार्ग, और भक्ति मार्ग तो सूझ ही नहीं रहा। तब जब वो शरणागत हो गया और प्रभु के चरणारविंद पे बैठ गया, तो ये जो बैठ जाना भी पुष्टि मार्ग का एक प्रकार है। कि जब कुछ मार्ग न समझें तो भगवत नाम के सहित आपके चरणारविंद में बैठ जाना और शरणागति ग्रहण कर लेना, वो भी पुष्टि शरणागति मार्ग है। इसी के लिए हम दो दीक्षा लेते हैं, पहली कंठी लेते हैं, और जो कंठी जो दीक्षा लेते हैं पुष्टि संप्रदाय के अंतर्गत आने के लिए, वो दोनों बात के लिए हो सकता है। वो भक्ति मार्ग का पूर्ववाद भी हो सकता है कि हमें उससे भक्ति में प्रवेश करना है शरणागति ग्रहण करके, अथवा केवल शरणागति में ही बैठे रहना है। तो ये भी विकल्प पुष्टि मार्ग में है, अपने कृपा मार्ग में है। तो पुष्टि भक्ति मार्ग और पुष्टि शरणागति मार्ग जो है वो धर्म दर्शन के अंतर्गत आता है। तो ऐसे ही ये साधना पक्ष हुआ। अब धर्म जो दर्शन है उनके भी चार अंग हैं। एक तो सिद्धांत है,
व्यवहार है, फल है और भावनाएं हैं। तो सिद्धांत पक्ष अर्थात अपने यहाँ पे जो नियम आते हैं, नीति निरूपण जितने भी हैं, जो सिद्धांत मुक्तावली, सिद्धांत रहस्य इत्यादि में जो आपने आज्ञा करी है, वो पुष्टि मार्ग के सिद्धांत है, जिसे हम रूल्स कहेंगे, नियम कहेंगे। फिर व्यवहार, उन नियमों को हम किस प्रकार अपने आचरण में ला सकें। उन नियम को तो कई भी है, नियम कठिन भी हो सकते हैं, पर हमारे जब तक व्यवहार या आचरण में नहीं आ जाए तब तक ये फलित नहीं हो सकते। तो हम उनको कितना आचरण में ला सकते हैं, हम उनसे कितना अपने व्यवहार में और दैनिक जीवन के अंदर कैसे हम रीत प्रणाली का एवं मेंढ को अपने में ढाल सकते हैं। इसी के लिए वो अपने घर की रीत कही जाती है, क्योंकि जो मेंढ भी है वो तेलंग कुल की मेंढ हो सकती है, जिसके अंदर अपरस इत्यादि कई हो सकते हैं, पर हमें अपने घर में कितना उनको सहेजना है, संभालना है, और कितना हमसे पल सकता है, उसे वो रीत कही जाएगी। तो ये सब व्यवहार में आएगा। और व्यवहार में इस प्रकार से प्रणालिका भी है, बड़े बड़े घरों की प्रणालिका है, सप्त घर की प्रणालिका है, और प्रणालिका में भी इतना विस्तार से भगवत सेवा है, तो सबके घर में सहजता से नहीं निप सकती है। तो उस प्रकार वो अपने घर में किस प्रकार से कितनी प्रणालिका लेनी और कितना अपने भगवत सेवा के अंदर उपयोगिता हो, और अपने सामर्थ्य के अनुसार हम अपने घर की रीत को ढालते हैं। तो ये जो है वो व्यवहार पक्ष में आता है। पर जो सिद्धांत पक्ष है वो तटस्थ रहता है, वो नहीं बदल सकता। कृष्ण सेवा सदा कार्य, ग्रहे स्थित्वा सधर्मतः, अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम, फिर व्यावृत्तो भी हरेर चित्तम। ये सारी जो सिद्धांत जो आ रहे हैं, ये जो है वो बदल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ भाव प्रतिष्ठा होती है, प्रभु हमारे घर विराजते हैं, और भगवत सेवा होती है, कृष्ण सेवा हमारा सबसे प्रमुख धर्म है, वो पुष्टि मार्ग के सिद्धांत हैं। तो ये सिद्धांत प्रथम, फिर व्यवहार आता है पक्ष, फिर फल, सेवायाम फलम त्रय, अलौकिक सामर्थ्य सायुज्य एवं वैकुंठ आदिशु सेवोपयोगी देह। तो कई जो है भगवत सेवा के या भगवत सेवा में, अपन भगवत सेवा के फल नहीं कहते हैं, भगवत सेवा में करते करते कितने जो फल आते हैं, उनका विवेचन धर्म दर्शन पक्ष के अंतर्गत होता है। फिर तद उपरांत भावना, जो भाव हैं उनका भावन करना, भाव तो ब्रजभक्त कर चुके, और उनकी हम अनुगाम करते हैं, हमें उनके पीछे चलना है, उसे हम भावना कहते हैं। तो जो भावनाएं हैं, जब तक भावना पक्ष सुदृढ़ नहीं होगा, व्यवहार का आनंद नहीं आएगा, वो क्रियात्मक हो जाएगी। क्योंकि प्रभु घर में विराज रहे हैं, घर में भगवत सेवा हो रही है, पर घर में व्रज की भावना नहीं की, तब तक पूर्ण व्रज लीला के आनंद नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार धर्म पक्ष के जो है वो चार पक्ष हैं: सिद्धांत, व्यवहार, फल एवं भावना। तो तो ये ब्रह्म सूत्र में श्री आचार्य आज्ञा करते हैं कि कामादि इतर तत्र चायतन आदिभ्य। तो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र के अंदर 2:33 तक तो श्री आचार्य चरण ने अणुभाष्य लिखा है, उसके पास श्री विठलेश्वर चरण ने लिखा है, प्रभु चरण ने। तो ब्रह्म सूत्र का जो है तीसरे अध्याय का तीसरे पाद का जो 38वां सूत्र है कि कामादि इतर अत्र तत्र च आयतनादिभ्य। आयतन यानी घर। एक तो यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि दो प्रकार की भक्ति है, भक्तिस्तु विहिता अविहिता च इति द्विविधा। एक तो विहित भक्ति है और दूसरी है अविहित भक्ति। विहित का अर्थ है शास्त्रोक्त, वेदांतोक्त। ये जो भक्ति है, जो वेद में भी उपासना कांड के अंतर्गत जहां जहां जैसे आज्ञा करी है, उनके अनुसार जो भक्ति है। तो वहां महात्म ज्ञान युते ईश्वरत्वेन प्रभु निरुपाधिक स्नेहात्मिका विहिता। तो वहां विहिता किसको कह रहे हैं कि महात्म ज्ञान युत, प्रभु को ईश्वर मानते हुए, ईश्वरत्वेन और प्रभु में निरुपाधिक स्नेह होना, उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ स्नेह होना, उसे भक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे प्रमुख जो पक्ष है वो प्रभु का ईश्वर होना, सर्व सर्व होना, वो प्रभु का अपने जो कहते हैं कि अपने सर्वे सर्वा होना सबसे प्रमुख है। यानी राज भय होना चाहिए भक्ति के अंदर।
तो ये विहिता भक्ति के अंतर्गत आता है। पर दूसरा पक्ष भी है, जो कामादि इतर अत्र, जो काम, भय, मोह, क्रोध, लोभ इत्यादि से भी भगवत प्राप्ति हुई है, जैसे कंस को इत्यादि को, शिशुपाल को द्वेष रखने से हो गई, तो कंस को भय से हो गई। तो ये जो है वो कामादि इतरत्र, ब्रह्म सूत्र कह रहा है, तत्र च आयतन, ये भी प्रभु के आयतन है, घर है, यानी प्रभु को प्राप्त करने के स्थान हो सकते हैं। तो विहिता के अलावा भी ऐसी कोई ऐसा पक्ष है जिससे भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो यहां सर्वप्रथम प्रश्न ये आएगा कि अपनी विहिता के अविहिता। तो ये बहुत कठिन प्रश्न है। वैसे तो साधना अवस्था में अपनी विहिता ही भक्ति है, इसके लिए आज्ञा करते हैं कि प्रभु की जो सेवा है वो राजभय से करना चाहिए। पर मूलतः पूर्ण पुष्टि मार्ग जो है वो अविहिता भक्ति के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि जैसे सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेह बढ़ता रहता है, ईश्वर त्वेन भाव गौण होता चला जाता है और स्नेह बढ़ता जाता है। और जब स्नेह बढ़ता जाता है तो वही पुत्र रूप से, पति रूप से, परिवार के कोई सदस्य के रूप से, मित्र के रूप से प्रभु अधिक दिखने लग जाते हैं ईश्वरत्व। और अगर ये भाव भी आता है तो पुष्टि मार्ग उसका स्वागत करता है, क्योंकि वो अविहिता जो फलात्मिका भक्ति है वो अविहिता के अंतर्गत आ जाती है। इसी के लिए जैसे अपन भगवत सेवा करते रहते हैं तो अधिकांश प्रभु से इस प्रकार स्नेह हो जाता है। सबके विभिन्न अलग अलग भाव होते हैं, कोई पुत्रत्व न ज्यादा, वैसे तो सर्वदा सर्वभावे न भजनीयो व्रजाधिप आज्ञा करिए श्री महाप्रभु जी ने, कि सर्व भाव से प्रभु को भजना चाहिए। फिर भी कहीं ना कहीं एक प्रभु के अंदर एक अपन वो एक पक्ष रख ही देते हैं कि भाई ये परिवार के सदस्य हैं, ये हमारे परिवार के हैं, या तो फिर ये हमारे बाल भावसु हैं, यही हमारे पुत्र है। तो यहां तक भी आ जाए तो उसे अविहिता भक्ति के अंतर्गत स्वीकार अपन करते हैं। तो यह अपने यहाँ अविहिता भक्ति जो है ब्रह्म सूत्र अनुभाष्य के अनुसार उसका पक्ष प्रबल है। तदुपरांत तत्व दर्शन, तत्व दर्शन अर्थात फिलॉसफी। तो तत्व दर्शन जो है वो प्रमेय पक्ष है कि ब्रह्म कैसे हैं। तो अपने यहाँ ब्रह्म जो है वो साकार ब्रह्म है। अपना वाद कौन सा है, तो शुद्ध अद्वैत ब्रह्मवाद है। तत्व में क्या तत्व है कि ब्रह्म जो है वो मात्र सब कुछ ब्रह्म ही बने हुए हैं, जगत में भी परिणित हुए हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म जो है सत रूप से, चित रूप से, और जो जड़ जीवात्मक सृष्टि में जो कोई भी नाम रूप कर्म इत्यादि जो भी दिख रहा है वो भगवत लीला में है। इसी के लिए शास्त्रार्थ प्रकरण में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत। तो विभिन्न नाम और रूपों से जो प्रभु की इस जगत में जो लीला है, जो क्रीड़ा है, वही जो प्रभु की जो अपनी सामर्थ्य है कि प्रभु सब कुछ बने हुए हैं सत रूप से, जो जगत के रूप में जो जड़ अपन देख रहे हैं, चित्त जो है चैतन्य रूप से जो जड़ जीवात्मक सृष्टि देख रहे हैं। तो ये जो लीला पक्ष है वो अपने आप पे भी बहुत प्रबल है कि प्रभु ये जो सृष्टि में केवल लीला के लिए ही, क्रीड़ा के लिए ही आप इन सृष्टि जो है आपने प्रकट की है। आविर्भाव और तिरोभाव आप करते ही रहते हैं। फिर चाहे माया से हो सृष्टि का उपादान कारण, कि प्रकृति से हो, कि पुरुष को हो, कि काल, कर्म, स्वभाव, परमाणु, कुछ भी हो, सब अलग अलग वाद है। श्री महाप्रभु जी ने सबको समावेश कर दिया, जिससे भी हो उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे माया से करी हो, चाहे प्रकृति पुरुष ने की हो, कि काल से हो, कि कर्म से हो, सब अलग अलग काल में, अलग अलग युग में, अलग अलग कल्प में प्रभु ने अलग अलग प्रकार से सृष्टि करी, ये मान्य है। पर जो है वो प्रभु स्वयं बने हैं, ये सब कुछ ब्रह्मात्मक है। तो जो किया है वो ब्रह्म ने ही धारण किया है, और जो नाम रूप से जो फैलाए हुए हैं वो अक्षर ब्रह्म है, प्रभु की शक्ति है। और जो साकार पुरुषोत्तम कृष्ण रूप से हैं वो प्रभु जो है वो साकार रूप से और एक है, वही पर हैं, वही श्रेष्ठ हैं, वही स्वतंत्र हैं, वही अलिप्त भी हैं, अरसिक साक्षी हैं जगत के लिए। रस भी नहीं लेते, पर हाँ अपने भक्तों में अगर रस आ जाए तो अवश्य लेते हैं। तो ऐसे तो सामान्यतः प्रभु जो है वो अरसिक साक्षी है, तो पर है, श्रेष्ठ है, स्वतंत्र है, विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप है।
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य युक्त प्रभु हैं। तो यही प्रभु जो है ब्रह्म जगत सृष्टि के रूप से अनेक भी हो रहे हैं, और कृष्ण के स्वरूप से साकार रूप से परमात्मा रूप से वो एक भी हो रहे हैं। यही श्री आचार्य चरण का जो है साकार शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद है, जो अपने मार्ग का नींव है, बीज है, कि जो कृष्ण ही है, कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तु तो दोष वर्जितम, कृष्ण से पर कोई नहीं है। तो ये अपने संप्रदाय की बीज जो है, मूल कृष्ण तत्व बीज अपने आए। कृषिर भूवाचको नश्च निर्वृत्ति वाचको तयोरेक्य परब्रह्म कृष्णम अभिधीयते। तो कृषिर भूवाचको, जो सत्ता, जो कृष्ण जो है वो सत्ता है, किसकी सत्ता है? जहां आनंद ही आनंद हो। नश्च निर्वृत्ति, निर्वृत्ति का अर्थ है आनंद। तो जहां आनंद ही आनंद सत्ता हो, सत्यचित आनंद में ही आनंद सबसे अधिक हो, इनफाइनाइट हो, वो सत्ता का नाम कृष्ण है, और वही साकार है, और वही परतत्व है अपने लिए, और वही एक है। तो एक भी हैं, अनेक भी हैं, ऐसे विरुद्ध धर्माश्रयी प्रभु अपने श्री कृष्ण यहाँ पर हैं। अब श्री आचार्य चरण की सृष्टि से देखेंगे तो दृष्टि दो है। एक तो तत्व दृष्टि तो है ही, जो अपन देखे कि साकार ब्रह्मवाद इत्यादि भी है, पर लीला सृष्टि भी है। तो तत्व सृष्टि से क्या ज्ञान होता है कि सृष्टि का वास्तविक स्वरूप क्या है, सृष्टि के जो घटक मूलभूत तत्व क्या 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 है, संचालन कैसे होता है, और इत्यादि जितने भी प्रश्न हैं कि आविर्भाव तिरोभाव, ये सब जो है वो फिलोसॉफी के अंतर्गत आता है, पुष्टि मार्ग में तत्व दृष्टि में आता है। पर इसका उत्तर नहीं मिल पाता है कि ये सृष्टि है किसके लिए, इसके अंदर क्यों अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, उसके अंदर भी अलग अलग का व्यवहार क्यों है, कोई आसुरी है, कोई देवी है, ये सब क्यों है, क्यों सुख है, क्यों दुख है, ये किसके लिए। जब कई प्रश्न आते हैं मन में, तो उसका उत्तर जो है लीला सृष्टि से आता है कि स्पष्ट रूप से ये तत्व तो है, पर ये प्रभु की लीला है। तो ये लीला दृष्टि है कि अनासायन अनायासेन हर्षात क्रियमाणा चेष्टा लीला। सुबोधनी जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 17वां श्लोक है। अनायास प्रभु ने क्यों किया, सब बड़े छोटे क्यों हैं, क्यों कोई सुखी है, क्यों कोई दुखी है, कुछ नहीं। प्रभु की ये क्रीड़ा है, ये लीला है, और वो प्रभु ने अनायास सहज रूप से किया है, और हर्षात प्रसन्नता पूर्वक किया है। हर्षात क्रियमाणा, और प्रभु की सहज चेष्टा, यानी प्रभु ने कोई बहुत बड़े एफर्ट्स भी नहीं दिए, सहज चेष्टा जो है, प्रभु की सहज चेष्टा ही ये लीला है। ये अनायासेना, अनायास भी सहज रूप से, तो ये प्रभु की जो है वो लीला सृष्टि है। और ये जो पुष्टि मार्ग का मूल तो आवाज आ रही तत्व थी। जो है, एक तो तत्व है काशी और के एक रूम में कर लीला दो मेरा। दृष्टि है। तो ये श्री आचार्य चरण की असाधारणता विशेषता है कि आप तत्व और लीला दोनों दृष्टि को, सब प्रमाण आप समन्वय साधते हैं। उसी का नाम शुद्धाद्वैत पुष्टि भक्ति मार्ग है, और इसका आपने प्रवर्तन किया है, शुद्धाद्वैत पुष्टि भक्ति मार्ग। पुष्टि अर्थात कृपा, भक्ति तो अपन ने देखा ही है, महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेह। और आपको इसके लिए जगत सृष्टि को मिथ्या कहने की भी जरूरत नहीं है, असत्य कहने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म तत्व का तिरस्कार करने की भी जरूरत नहीं है कि ये जो ब्रह्म है वो माया विशेष है, कि माया से लिप्त है कि नहीं है, वो भी करने की आवश्यकता नहीं हुई। आप आत्यंतिक भेद भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, द्वैतवाद भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं जगत और ब्रह्म के बीच में, और आप आत्यंतिक अभेद भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि केवलाद्वैती रूप से भी। आप तो हैं तादात्म्यवाद को मानते हैं और सब कुछ समाविष्ट कर रहे हैं। ये श्री आचार्य चरण की सुंदरता है, आपकी जो ब्यूटी बोले आपके संप्रदाय की, कि सब कुछ सहज रूप से विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप से प्रभु ये भी हैं और वो भी हैं, आप अनेक होते हुए भी एक भी हैं। तो ये श्री आचार्य चरण की जो है आपके जो लीलार्थ धारण की हुई प्रभु की नाम रूप और कर्म जो है वो सृष्टि के रूप से भी है, और प्रभु एक तत्व से साकार ब्रह्मवाद से भी आप विराज रहे हैं। अब ये तत्व दर्शन का उद्देश्य क्या है, ये किसके लिए? क्योंकि जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण हो, अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो। हमें अभिन्न निमित्त और उपादान का अर्थ है, जैसे घड़ा बन रहा है, तो घड़ा में उपादान कारण मिट्टी होती है, और निमित्त कारण क्या होता है? चकड़ा होता है, तो जो घड़े को बनाता है। तो प्रभु जो है अपनी शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के अंतर्गत अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। वो स्वयं जो है
आप जगत भी बने हैं और उसके निमित्त भी हैं जगत बनने के कारण, दोनों आप हैं। तो ऐसे उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण अभिन्न निमित्त उपादान कारण रूप जो परमात्मा साकार श्री कृष्ण, वो अपने घर में विराजे और घर में विराज के हमें स्पर्श करने दें, हमें स्वरूपानंद का दान करें, आनंद लेने दें। यही सेंट्रल आइडिया है पुष्टि मार्ग का। वो जो है यशोदोत्संग लालित हो जाए, जो सर्व जगत का आधार रूप है, सर्वव्यापी है, सर्व सामर्थ्यवान है, वो वो अपने घर विराजे और अपना घर व्रज बने और हम उनको स्पर्श कर सके और वो हमें स्वरूपानंद का दान कर सके। और या तो इस ढंग से समझेंगे, जिनको श्री कृष्ण के स्वरूप का आनंद लेना हो, श्री कृष्ण के स्वरूप में ही आनंदित होना हो और उनसे कुछ और अपेक्षा नहीं हो, अहेतु की कृपा की इच्छा हो जिनको, उनको ही, उनके लिए जो है शुद्धाद्वैत पुष्टि भक्ति मार्ग है। जो सेवा जो है, वो प्रभु जो है सर्व जगत के आधार होते हुए भी आपसे सेवा लेने के लिए घर में विराज रहे हैं। यही पुष्टि भक्ति मार्ग है और यही अनुग्रह है, यही कृपा है। क्योंकि पुष्टि का अर्थ जो है वो अनुग्रह है, जो पुष्टि प्रभु के गुण धर्म है। अनुग्रह जो है कृपा है, क्योंकि अनुग्रह, कृपा, प्रसन्नता, संतोष, दया, क्षमा, ऐसे कई नाम हो सकते हैं और प्रभु ने अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रूप से ऐसी ऐसी कृपाएं की भी है। मैंने अभी पेन से एक चार्ट लिख के भेजा है, अगर वो ग्रुप में शेयर हो सके तो। ये वाला, कौन ग्रुप कोऑर्डिनेटर कोई होंगे तो ये चार्ट अगर शेयर कर सकें, नहीं है तो। मैं कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक। तो मैं कर दूंगा। ये जो चार्ट भी आप देखें, नहीं तो मैं समय समय पे दिखाता भी रहूंगा। तो तद ये है कि पुष्टि अनुग्रह क्या है, मूल ये सब कुछ जो है पुष्टि मार्ग, अनुग्रह मार्ग, कृपा मार्ग। कृपा क्यों चाहिए और किस प्रकार की भगवत कृपा होती है, ये अनुग्रह का स्वरूप क्या है, उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है समझने के लिए सहज रूप से। तो पुष्टि जो अनुग्रह जो है, वो प्रभु जो है दो प्रकार से आप करते हैं। एक तो है सामर्थ्य अनुपाती साधारण पुष्टि, और एक स्वभाव अनुपाती विशेष पुष्टि। यह मैंने चार्ट में भेजा है, अगर मिल रहा हो तो। सामर्थ्य अनुपाती और स्वभावानुपाती। तो सामर्थ्य अनुपाती जो पुष्टि है वो मर्यादा विषयक जीवों के लिए है, और स्वभावानुपाती जो है वो विशेष पुष्टि है, वो पुष्टि जीवों के लिए। पहले हम प्रथम सामर्थ्य अनुपाती कहें कि प्रभु का सामर्थ्य, उनके अनुसार प्रभु कृपा करते हैं। प्रभु तो सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, प्रभु की शक्ति। तो प्रभु के गुण धर्म क्या है? ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। जिसे हम अपन ऐश्वर्य को समझेंगे तो समृद्धि समझेंगे, लॉर्डली पावर समझेंगे। वीर्य को समझेंगे तो प्रभु के जो अंदर रहे भाई गुण है वो पराक्रम है। फिर यश का अर्थ है प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, फेम, रेपुटेशन। श्री का अर्थ है वेल्थ, और अपन देखें तो जगत के अंदर कल्याण, वो भी श्री है। फिर ज्ञान, परम ज्ञान, डिवाइन नॉलेज। और तदुपरांत जो है वैराग्य, डिटैचमेंट, त्याग, रेनंसिएशन। ये सब प्रभु के मूल गुण धर्म है। इसी से प्रभु षड धर्मी बनते हैं और भगवान बनते हैं। भग अर्थात ये 6 गुण प्रभु के। जब प्रभु को कृपा करनी हो तो इनमें से आप जो है जीव के अंदर इनमें से एक या सभी गुण का दान करते हैं, उनको प्रादुर्भाव करते हैं, उनका प्रागट्य करते हैं जीव के अंदर। आंशिक रूप से प्रकट करते हैं, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से। इसी के लिए जीव को कभी जो कुछ मर्यादा मार्गीय जीव का ही प्रकार है, तो कभी जीव को लौकिक के अंदर कुछ चाहिए तो प्रसिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए, उनका भी जो प्रभु अनुग्रह द्वारा, कृपा द्वारा दान कर देते हैं। कभी यश चाहिए, श्री तो चाहिए ही कईयों को, और फिर उसके बाद में ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, और फिर वैराग्य जैसा धर्म भी जो है वो प्रभु के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है जगत संसार के अंदर। तो ये जो गुण का जो है, खुद के जो गुण प्रभु जो जीव के अंदर आंशिक रूप से प्रगटाएं, वो प्रभु का सामर्थ्य अनुपाती पुष्टि है। सामर्थ्य के अनुपात से आप जीव के अंदर कृपा कर रहे हैं, कभी ऐश्वर्य के रूप से, कभी
यश के रूप से, कभी श्री के रूप से, कभी ज्ञान के रूप से, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि जो गुण हैं। अब दूसरे अर्थ में समझेंगे तो प्रभु को यहाँ पे सहजता से, स्वाभाविकता से ये नहीं करना होता है, यहाँ विचार के प्रभु दान करते हैं। ये सामर्थ्य का जो दान है, क्योंकि जीव के अंदर अगर कोई सामर्थ्य होता है तो उसका विचार करके, जैसे धन भी हुआ तो विचार करके दान करेगा, उनकी पात्रता का भी विचार करेगा सामने वाले की। तो प्रभु कृपा तो कर ही रहे हैं, पर सहज रूप से यहाँ पर कृपा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मर्यादा विषयक जीव है। अब मर्यादा विषयक जीव कौन है? जिनको लौकिक और अलौकिक, या तो कुछ ना कुछ प्रभु से चाहिए, अलौकिक में भी या अलौकिक के अंदर भी, और या तो मुक्ति का दान चाहिए, उनको मर्यादा मार्गीय, मर्यादा जीव कहते हैं। मर्यादा अर्थात जो वेद की मर्यादा को मानते हो। तो यहाँ पे जो प्रभु हैं, ऐसे जीव के अंदर अलिप्त रहते हैं, पर अपने ऐश्वर्य आदि गुणों के द्वारा, और या तो व्यू के द्वारा भी। श्रीमद् भागवत जी में प्रसंग आता है कि वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न ने ही व्यू द्वारा अपेक्षित कार्य किया। तो प्रभु व्यू के द्वारा भी कृपा करते। वासुदेव जो देवकी जी का मृत्यु वारण कारण बने, कि वसुदेव जी कितना कंस को समझा रहे थे, पर जब तक वासुदेव स्वरूप से प्रभु अंदर नहीं पधारे तब तक कंस को ये बात समझ में नहीं आई। तो फिर जहां पे आप वासुदेव जी के यहाँ पे पधारे, हृदय के अंदर, वो वासुदेव व्यू है। संकर्षण जो दैत्यादि वध किए अपने, श्री दाऊ जी के स्वरूप तो है ही है संकर्षण, पर वो व्यू से आपने लीला करिए। अनिरुद्ध से धर्म रक्षा की है, और प्रद्युम्न से आपने वंश वृद्धि की है। तो व्यू द्वारा भी आप लीला करते हैं और गुणों द्वारा भी करते हैं। तो अधिकांश जैसे अपने यहाँ पे कोई अपन सामर्थ्यवान हो और कुछ कार्य कर सकते हो, तो कभी कभार क्या है कि अपन किसी के द्वारा, या मैसेज के द्वारा, या कभी कोई किसी एजेंट के द्वारा या कुछ भी काम करवा लेते हैं। ऐसे सामर्थ्यानुपाती है कि अपन खुद अलिप्त रहते हैं और चिट्ठी लिख देते हैं या कुछ करते हैं। इस प्रकार प्रभु जो है, अलिप्त रहते हुए, अपने सहज भाव को नहीं प्रकट करते हुए, मर्यादा जीव के अंदर हाँ। सामर्थ्य अनुपाती जो है साधारण पुष्टि आप करते हैं। अब इन प्रभु की कृपा के अनुग्रह पात्र जीव जो हैं भी तीन प्रकार के हैं: सुसाधन जीव, निस्साधन जीव, और दुष्ट साधन जीव, जो मैंने यहाँ पे चार्ट में लिखा है। एक तो सुसाधन जीव है, और उसी प्रकार से प्रभु की कृपा भी बदल जाएगी। सुसाधन जीव विषय कृपा होगी, निस्साधन जीव विषय कृपा होगी, और दुष्ट साधन जीव विषय कृपा होगी। तो पहले सुसाधन जीव हम समझें। तो सुसाधन जीव कौन है? जिन्होंने व्रत, जप, तप, तीर्थ, यज्ञ वगैरह जितने भी हैं, इत्यादि जितना भी है, उनका उपाय या साधना अच्छी तरह से की हो, उन्हें सुसाधन जीव कहा है। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उनने या तो व्रत विधि, तप विधि, जप विधि, तीर्थ विधि, यज्ञ विधि अच्छी तरह से जिनका निर्वहन किया हो, उन्हें सुसाधन जीव कहेंगे। अब प्रभु यहां भी दो प्रकार से कृपा करते हैं, कि सुसाधन जीव के अंदर किसी को साधन से अधिक फल प्रदान कर देते हैं, और किसी को साधन के अनुकूल फलप्रद है। तो यहाँ दो विभाजन है: साधन अधिक फलप्रद और साधन अनुकूल फलप्रद। तो साधन से अधिक फल जो है, जब प्रभु प्रदान करते हैं, उस कृपा का नाम जो है वो प्रसाद है, प्रसन्नता हो गई। जब हम किसी कलाकृति, या तो कोई कलाकार है, वो बहुत सुंदर, जिसने राग गाया हो या बहुत सुंदर उसने बजाया हो, और हम प्रसन्न होकर जो बात हुई हो देने की उनको, उनसे ज्यादा पारिश्रमिक अपन कुछ देते हैं, तो वो साधन से अधिक हो गया। तो ऐसा जो है, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में भी श्री आचार्य चंद ने प्रभु का नाम ऐसे दिया: सुदामा रंक भार्यार्थ भूमिया आनीत इंद्र वैभव। जो है 998 जो नाम है आपके, तो उसके अंदर जो है सुदामा जी पे आप इस प्रकार सुसाधन जीव पे आप प्रसन्न हुए। आप अति प्रसन्न होकर, सुदामा जी की पत्नी जो है, उन्होंने दुराग्रह पूर्वक सुदामा जी को प्रभु के पास भेजा और धन की आकांक्षा रखी। तो प्रभु ने उनको मुट्ठी भर पोहा के पीछे देवराज इंद्र की जितनी संपत्ति उनकी पत्नी को आपने दी।
उन्होंने तो कुछ ही धन की प्राप्ति के लिए उनको वहां भेजा था, जिनसे उनका दारिद्रता निवृत्त हो जाए। पर प्रभु ने इतने प्रसन्न हो गए, सुदामा रंक भार्यार्थ, तो प्रभु सुदामा जैसे जो दरिद्र हैं, रंक हैं, उनके भार्या को उन भूमि आनीत, भूमि में जो है इंद्र का वैभव आनीत ले आया। ऐसा वैभव जो करने वाले ऐसे प्रभु हैं अपने। तो भूमिया अनीत वैभव, तो ऐसे सुत्साधन जीव पे भी कृपा करते हैं। देना कुछ थोड़ा सा हो और इतना दे देते हैं कि जो समाया नहीं समाता। तो ये जो है श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 80 और 81 अध्याय के प्रसंग है। तो वहां पर जो है वो सुसाधन जीव के अंदर साधन अधिक फलप्रद का ये उदाहरण है। तो सुदामा जी पे ऐसी कृपा की। अब साधन के अनुकूल किस पे कृपा की? जहां जीव पे संतुष्ट हो जाते हैं, अति प्रसन्न तो नहीं, संतुष्ट हो जाते हैं, उनके मनोकामना अनुसार आप जो प्रभु कृपा करके वरदान देते हैं, दान देते हैं। जैसे ध्रुव जी का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत जी के जो चौथे स्कंद के 8, 9 और 10वें अध्याय के अंदर। तो वहां पे जो साधन अनुकूल फलप्रद अनुग्रह का उदाहरण मिलता है। क्योंकि ध्रुव जी जो हैं उत्तानपाद के पुत्र थे, उनकी दो पत्नियां थी, और सुनीति और सुरुचि। सुनीति से ध्रुव हैं और सुरुचि से उत्तम जी हैं। तो उत्तम जी गोद में बैठे हुए थे उत्तानपाद के, और ये इच्छा ध्रुव जी को हुई। तब सुरुचि ने उनको टोका कि फिर ऐसे सामर्थ्य लाना है तो फिर जो है तो भगवान जैसा ऐश्वर्य चाहिए तुमको। तो आपको वो बात एकदम खटक गई और प्रभु से ही मांगने गए कि मेरे को जब राजपद जो है वो प्रभु से ही चाहिए, उतना तुमको मेरे उससे पैदा होके करना होगा। तो आप जो है स्वयं वन में चले गए जो है, और आपने खूब मधुवन में तपस्या की। तपस्या की, पर किसके लिए तपस्या की आपने? राज पद मिल जाए, वही जो स्थान जो उत्तम को मिल रहा है, वो स्थान पे मैं भी गोद पे पिता के बैठ सकूं, उसके लिए जो है। तो आपने साधन साधन अनुकूल दिया, जरूर ध्रुव पद भी दिया आपने, ध्रुव लोक भी दिया, पर स्वयं का लोक नहीं दिया। तो साधन के अनुकूल आपने जो है उनको सत्ता दी, और किसी को साधन के जो है अनुकूल से अधिक जो है, साधन अधिक फलप्रद है और कहीं पे साधन अनुकूल है। तो यहां पर जो है वो तोष कृपा आपने करी, संतोष कृपा। सुदामा जी पे तो आप प्रसाद हुए, प्रसन्न हुए, और यहाँ पे तोष हुए, संतुष्ट हुए। फिर जो है निस्साधन जीव विषय जो है अनुग्रह की बात आती है। जैसे निस्साधन जीव हैं जिनका वर्ण, लिंग, देह, आयु, पाप, अज्ञान, इन कारणों के कारण वो योग्यता में नहीं ठहर पाते, अपनी मनोकामना प्रभु के सन्मुख भी नहीं रख सकते और पूर्ण भी नहीं करवा पाते हैं। उन्हें निस्साधन जीव, देखिए दो प्रकार के निस्साधन जीव हैं। अपनी भक्ति भी निस्साधन जीव की, ब्रज भक्त भी निस्साधन है, पर उनका निस्साधन अलग है और ये निस्साधन अलग है। वो तो सब सामर्थ्य होते हुए भी उनको अपेक्षा नहीं है प्रभु की, प्रभु के सिर्फ स्वरूप की अपेक्षा है, प्रभु से कुछ गुण धर्म की अपेक्षा नहीं है। पर ये निस्साधन है कि वो कुछ साधन ही नहीं कर सकते अपने वर्ण, लिंग, देह, आयु, पाप, अज्ञान या इत्यादि कोई भी कारणों के कारण। जैसे पांडव और कौरवों का जब युद्ध हो रहा है, तो संग्राम में जो जो मरे सैनिक, जहां जहां प्रभु की दृष्टि पड़ी, उनका प्रभु ने उद्धार कर दिया सहज रूप से। उन्होंने मांगा भी नहीं और उन्होंने कोई प्रयास भी नहीं किया। ये प्रभु का विशेष अनुग्रह है, जिनको दया कहते हैं। प्रभु को दया है कि इतना यहाँ युद्ध हो रहा है और मैं इन जीवों का उद्धार नहीं करूंगा तो कब करूंगा। तो सहज रूप से जो है वहां युद्ध संग्राम के बीच में बोले मैं तो दोनों की तरफ से नहीं लड़ रहा हूं, तो चलो मैं उद्धार कर देता हूँ। तो ये सहज कृपा जो है वो निस्साधन जीव पे जो प्रभु की हुई, ये दया भाव के कारण। तो तोष, प्रसाद और दया। फिर दुष्ट साधन जीव, दुष्ट साधन जीव जो हैं वो दंडनीय कर्म करते हैं और कोई भी उत्तम फल के अधिकारी होते नहीं है। प्रभु से द्वेष करते हैं, काम में रहते हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य आदि उनमें भरा हुआ है। और प्रभु जो हैं विशेष रूप से फिर भी जो नियम होते हैं शास्त्रीय नियम के, इन पे उद्धार नहीं करना चाहिए, तो भी प्रभु उनका उद्धार कर देते हैं। जैसे कंस, बकासुर, तृणावत, पूतना इत्यादि का आपने उद्धार कर दिया। शिशुपाल ने 100 गालियां दी, तो भी प्रभु ने चक्र चलाकर उनको मुक्ति दे दी। तो दुष्ट साधन जीव को भी जो है, दुष्ट साधक जीव को भी उद्धार कर दें, ऐसे अनुग्रह जो है
वो प्रभु क्षमा द्वारा करते हैं, कि क्षमा कर देते हैं। इसी के लिए दया निधान है, प्रभु क्षमा क्षमा करते हैं। तो इस प्रकार जो है वो दुष्ट साधन जीव पर आप अनुग्रह करते हैं। वैसे निस्साधन और जीव और दुष्ट साधन जीव, ये दोनों का मैंने एक चार्ट में बनाया है। दोनों को किस प्रकार से जो बाधाएं आती है कृपा में, उनका निवारण प्रभु करते हैं। तो तीन प्रकार की बाधाएं मुख्यतः है, काल, कर्म और स्वभाव। एक तो काल आदि जो मृत्यु आती है, उनको बाध कर सकते हैं प्रभु कृपा के द्वारा। जो कर्म है, हमने कोई अच्छे कर्म किए भी नहीं हो, कुछ भी नहीं किए हो, ना अच्छे ना खराब, ना कोई भी कर्म ना किए हो, तो भी प्रभु उनको देखते नहीं है और उन पर कृपा कर देते हैं। और स्वभाव, दैवी और आसुरी स्वभाव, हम तो जीव स्वभाव तो दुष्टा दोषा भावाय सर्वथा श्रवणादि तथा प्रेम न सर्व कार्य सिद्ध्यति। तो स्वभाव को भी बाध कर देते हैं। ऐसी कृपा जो है प्रभु की, वो काल, कर्म और स्वभाव बाधक जो अनुग्रह है। तो काल बाधक अनुग्रह जो है वो विशेष रूप से, क्योंकि षष्ठम स्कंद की लीला है श्रीमद् भागवत जी की, पोषणम तद अनुग्रह इति पुष्टि, तो विश्व रूप का प्रसंग आता है। क्योंकि इंद्र जो मद में था, तो वहां बृहस्पति अपने गुरु का आपने अपमान किया। वहां बहुत सुंदर सुबोधनी जी है कि जो गुरु का अपमान करे या गुरु विहीन हो जाए, उसका सब ऐश्वर्य छीन जाता है। श्री महाप्रभु जी बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं। तो ऐसे ही जहां बृहस्पति का अपमान हुआ, आप उठे, मतलब खुद इंद्र उठा नहीं उनके सन्मुख, और बृहस्पति ने इंद्र का और देवताओं का त्याग कर दिया, तब ऐश्वर्य जो है वो विहीन होने लग गया। और जो देवताएं फिर जो है विश्व रूप के पास गए और उनको अपना जो है बनाया, गुरु बनाया। अब क्योंकि उनके माता संबंध से वो उनका दैत्य संबंध था, तो जो जो आहुति जाती थी यज्ञ इत्यादि के अंदर, उनका एक भाग वो उनको पहुंचा देते थे। ये बात इंद्र को पता चल गई, तो विश्व रूप का आपने वध कर दिया इंद्र ने। अब विश्व रूप के पिता हैं त्वष्टा, तो त्वष्टा ऋषि को जब ये पता चली, तो उन्होंने बहुत खिन्न हुए, और पुत्र जो हैं उनका मृत्यु का जो बदला लेने का उन्होंने सोचा कि जैसे भी हो, कि इंद्र ने तो ये बहुत महाअपराध किया हुआ है। तो उन्होंने यज्ञ आदि किए, पर यज्ञ के अंदर ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, ये काल बाद है, क्योंकि इंद्र पे तो काल आने वाला था, पर इंद्र भगवत भक्त है, और आगे भी कहेंगे बताएंगे। तो इंद्र जो है प्रभु से सिर्फ प्रभु का ध्यान करता है, और प्रभु उसके लिए सब कुछ कर देते हैं, बाकी इंद्र को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इंद्र ने ध्यान किया प्रभु का कि ये हो रहा है, तो वहां अवग्रह जोड़ दिया कि इंद्र को मारने वाला पुत्र की, इंद्र को पुत्र की जगह पे इंद्र से मरने वाला होगा। तो ऐसे वृत्रासुर का प्रागट्य हुआ। तो वहां पे जो है इंद्र को मारने की जगह इंद्र से मरा। तो उसके लिए आप इंद्र ने फिर कौन सा अस्त्र चाहिए, तो दधीचि ऋषि से कही। तो दधीचि ऋषि ने अपने प्राण त्याग करके उनको अपने हड्डी से उनका वज्र बनवाया, और वो वज्र से फिर वृत्रासुर का इंद्र ने वध किया। तो कितना काल बाधक, एक तो कितने हत्याएं, एक तो विश्व रूप है जिसमें ब्रह्म हत्या का भी पाप लगा, फिर वृत्रासुर जो है भगवत भक्त था, उसको भी वध किया, और उनके पीछे दधीचि ऋषि जिनसे वज्र बनवाया। फिर भी प्रभु ऐसे जो है वो बार बार इंद्र की मदद करते हैं, कृपा करते हैं। तो इसे काल बाधक अनुग्रह कहता है। जहां बार बार इंद्र पे काल आ रहा है, मृत्यु का भय आ रहा है, फिर भी प्रभु जो है सिर्फ इंद्र ध्यान करता है प्रभु का, और उसकी काल की बाधा को निवृत्त कर देते हैं। तो ये काल बाधक अनुग्रह है श्रीमद् भागवत जी के जो षष्टम स्कंद के 7, 8 और 9वें अध्याय में इनका वर्णन है। फिर कर्म बाधक अनुग्रह जो है, कर्म का जहां जहां कैसे भी कर्म, जैसे अजामिल ने कई दुष्ट कर्म किए, और इतना दुष्ट था, और जो करना नहीं करने की सारी वस्तुएं उन्होंने करी, पर बस पुत्र का नाम नारायण रख लिया। तो अंत समय में नारायण बोलते बोलते उसकी मृत्यु हुई। तो उसी समय जो है नारायण लोक से जो देवदूत आए, और नारायण दूत जो हैं उन्होंने उनको लेके चले गए। तो अजामिल का उद्धार जो है केवल नाम लेने से उद्धार हो गया। केवल नाम, जिसमें उनको तो नाम पे उतनी आस्था, उतना श्रद्धा भी नहीं थी नाम पे भी, तो भी आपने उद्धार कर दिया। तो ये विशेष अनुग्रह जो है वो कर्म बाधक अनुग्रह है। और श्रीमद् भागवत जी के षष्टम स्कंद के ही पहले 3 अध्याय के अंदर है, 1, 2, 3, जहाँ पे नाम की व्याख्या आती है। तो
कर्म बाधक भी अनुग्रह प्रभु कर सकते हैं कि हमने कितने भी कर्म कर्म कर लिए और वास्तव में हम क्या कर्म कर सकते हैं प्रभु के, फिर उनको भी बाध करके प्रभु जो है अनुग्रह कर देते। केवल नाम द्वारा इनका उद्धार कर दिया था। इंद्र का काल बाधक अनुग्रह कर दिया था कि काल को टाल दिया, उनकी मृत्यु टाल दी। अब स्वभाव बाधक अनुग्रह जो है, तो देवताओं के शत्रु जो हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हैं, और ये जो है भगवान इंद्र की, जो इंद्र की प्रार्थना से प्रभु ने इनको मारा था। अब पुत्र शोक से जो है दिति और अदिति, तो दिति जो है असुरों की माता है, तो दिति जो है उनको बहुत ही क्षोभ हो गया कि मेरे पुत्र को मार दिया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को इंद्र ने। तो फिर उन्होंने पुत्र की कामना की, पर स्त्री मोह में आके महर्षि कश्यप ने उनको ये प्रदान कर दिया, दिति को गर्भ रह गया। फिर दिति के गर्भ अवस्था के अंदर भी जो इंद्र ने एक विशेष रूप बना के उनकी सेवा की। इंद्र बहुत चतुर है। ये श्रीमद् भागवत जी के छठे स्कंद के 18वें अध्याय के वहां पर 56वें श्लोक में कह रहे कि इंद्र कैसे सेवा करता था। तो वहां पर विशेष सेवा की, कुछ व्रत वो पुंसवन व्रत करते थे, तो प्रभु की कृपा प्राप्त हुई दिति को। पर एक बार जो है संध्या काल में आप हाथ खासा करके और जूठन से ही आप सो गए, थक गए थे, और उसी समय इंद्र को गर्भ में प्रवेश करके योग शक्ति से वो गर्भ में प्रवेश कर दिया और मौका मिल गया उसे, और उसने जो है गर्भ के 7 टुकड़े किए। तो 7 टुकड़े करते ही जो गर्भ जो है वो रोने लग गए। तब इंद्र ने कहा मारुत मत रो, तो उनको उनका नाम मारुत हो गया। फिर उन 7 टुकड़ों के भी 7 7 टुकड़े किए इंद्र ने, फिर भी, पर कोई भी गर्भ जो है वो मरे नहीं, 49 टुकड़े हो गए। फिर उन्होंने कहा हम तो आपके ही हैं, हम आपके संग रहेंगे। तो ये जैसे ही गर्भ जो है 49 हो गए एक की जगह, और वो इंद्र के साथ इंद्रलोक में गए और देवताओं के साथ मिल गए। तो ये प्रभु की जो है स्वभाव बाधक अनुग्रह है, क्योंकि इंद्र ने वज्र चलाया था योग शक्ति के द्वारा गर्भ पे, पर वज्र जैसा वज्र भी इनको मार नहीं सका, क्योंकि दिति ने पुंसवन व्रत किया हुआ था। तो प्रभु ने दिति के पुंसवन व्रत की लाज रखने के लिए वज्र का स्वभाव बदल दिया। तो भक्त के लिए प्रभु अपना जो है वो अनुग्रह करते ऐसे हैं कि उस वस्तु का स्वभाव भी बदल जाए। यही जो है अनुग्रह परीक्षित के भी उसमें हुआ कि अश्वत्थामा ने पांडवों को वंश को नाश करने के लिए जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, पर प्रभु स्वयं अपने स्वरूप में उनको लीन कर लिए, तो वो जो है उत्तरा के गर्भ में पधार के, तो ये प्रसंग के अनुसार भी जो है यहाँ पे स्पष्ट आता है कि जो ब्रह्मास्त्र, जैसे ब्रह्मास्त्र का भी स्वभाव प्रभु बदल देते हैं कृपा करके। तो ऐसी कृपा जो है वो स्वभाव बाधक अनुग्रह है। ईश्वर भागवत जी के प्रथम स्कंद के 8वें श्लोक में जहां वर्णन है, जो गर्भ रक्षा स्तुति भी है वहां पर। तो इस प्रकार से जो है काल बाधक, कर्म बाधक एवं स्वभाव बाधक अनुग्रह प्रभु करते हैं। तो इससे यह समझ में आता है कि काल, कर्म, स्वभाव इत्यादि जो बाध करने वाले प्रभु का अनुग्रह को ही, अनुग्रह के गुण को ही पुष्टि कहते हैं। तो ये पुष्टि है जो काल, कर्म, स्वभाव, जो जितने भी बाधक हैं उनको बाध करने का अनुग्रह जब प्रभु करते हैं उनको पुष्टि कहा जाता है। तो ये तो है सामर्थ्यानुपाति साधारण पुष्टि है, जो मर्यादा जीव विषयक है ये। अब स्वभावानुपति, क्योंकि प्रभु का तो सामर्थ्य है, और सामर्थ्य अपने विवेक से जो है कोई भी व्यक्ति अपना सामर्थ्य जो है वो विवेक से उसका उपयोग करता है, कभी करता है कभी नहीं करता है, पर स्वभाव के वश वो अधीन होता है। वैसे तो प्रभु सब ऐसे हैं कि जिनको कोई अधीन कर नहीं सके, फिर भी दामोदर लीला में आप अधीन हुए। जब भक्त की बात आती तो प्रभु जो भक्त वश हो जाते हैं और अपने स्वभाव से अधीन हो जाते हैं उनसे स्नेह कर के कारण। तो ऐसी बात है वहां पर जो है आप, क्योंकि यहाँ पे तो परोक्ष अनुग्रह कर रहे हैं, यहाँ प्रत्यक्ष अनुग्रह आप करते हैं, और ये पुष्टि जीव विषयक जो है अनुग्रह है, जो पुष्टि मार्ग का बीज है। तो यहाँ पे जैसे अजामिल का उदाहरण, तो उद्धार आपने नाम से किया, इंद्र का ध्यान से किया, ध्रुव जी ने सिर्फ तप किया, उद्धार किया, और उनको उनके सामर्थ्य के अनुसार जितना आपने अनुग्रह करना था उनका अनुग्रह आपने किया, पर परोक्ष रूप से और लिप्त हुए बिना। पर जब ब्रजभक्तों के बीच प्रकट होना था, जब आप अंतर ध्यान हुए, आप साक्षात मनमत मनमत के रूप से आप प्रगटे और अपने जो
जिन भक्तों के प्रति प्रभु का अत्यधिक स्नेह हो, उनके लिए आप साक्षात पदार्थ है, और उनका भी प्रभु के गुण धर्मों से कोई भी वो नहीं लेना देना होता है, उनके स्वरूपासक्त होते हैं भक्त। ऐसे साक्षात अनुग्रह की कृपा को आप विशेष अनुग्रह अनुग्रह कहते हैं, जहां प्रभु से हम कुछ मांगते नहीं है, हमारा कुछ अपेक्षा नहीं है, और उसके उपरांत भी प्रभु से सिर्फ अपनी स्वरूपासक्ति और स्वरूपासक्ति होने के कारण स्वरूपानंद की अपेक्षा रह जाए, तो प्रभु सहज कृपा करते हैं, साक्षात कृपा करते हैं, और स्वभावतः करते हैं, अर्थात करते ही करते हैं। निजेच्छात करिष्यति भक्तेच्छात हो जाता है कि जो निजेच्छात प्रभु जगत के अंदर निज इच्छा से सब कुछ लीला करते हैं, पर जब भक्त के वश हो जाते हैं तो भक्त की इच्छा से सब कार्य करने लग जाते हैं। तो ये जो है वो स्वभावानुपाती जो है, स्वभाव से प्रभु परवश हो जाते हैं, भक्त के अधीन हो जाते हैं। स्वभावानुपाती जो है वो विशेष अनुग्रह जो पुष्टि जीव विषय प्रभु आप करते हैं, जो साक्षात अनुग्रह है, जहां श्री आचार्यचरण भी आज्ञा करे, यदि श्री गोकुलाधीशो धृत सर्वात्मना हृदि तथा किम अपरम ब्रूहि लौकिक वैदिक अपि। जिन्होंने श्री गोकुलाधीश को सर्वस्व आत्मनो आत्मा के सभी भाव से हृदय में धारण कर दिया हो, उनको लौकिक और वैदिक से क्या अपेक्षा रह जाएगी। लौकिक वैदिक कोई भी ये गुण जो है, लौकिक वैदिक मुक्ति भी, इनकी कोई अपेक्षा नहीं रह जाती जब कि मुझे लौकिक में ये चाहिए, वैदिक में ये चाहिए, सिर्फ प्रभु चाहिए। और प्रभु जो है वो हमारा सब कुछ, यह लोक और परलोक सब संभाल रहे हैं। तो ये जो है वो स्वभावानुपाती जो विशेष पुष्टि जो है, आप गणितानंद के रूप से कृपा नहीं कर रहे हैं, पूर्णानंद से यहाँ कृपा जीव के ऊपर आप करते हैं। तो ये स्वरूपासक्त होता है, और स्वरूपासक्त जो है वो धर्मी स्वरूप में जो आसक्त हो उन जीव पे प्रभु महापुष्टि करते हैं, श्री आचार्यचरण आज्ञा करते हैं। ये इसको महापुष्टि कहा जाता है। वैसे तो भागवतात प्रकरण में एवं इंद्रे महापुष्टि सर्व बाधा निरूपिता सर्व बाधक रूपा ही दैत्य पुष्टि रथोच्यते, पुष्टि ही अथ उच्यते, तत्वादीप निबंध 3, 6 और 91। तो वहां पर जो है इंद्र पे भी महापुष्टि कितनी बार की हुई है, क्योंकि इंद्र इतने विपरीत कार्य करता जाता है, करता जाता है, फिर भी प्रभु जो है उनपे, क्योंकि इंद्र से युज्य से सखा, इंद्र एकदम सखा है उनके, तो सखा के लिए जो कभी महापुष्टि भी करते, पर महापुष्टि वहां अलग है। यहाँ महापुष्टि ये है कि विशेष रूप से जो कभी भी अपन जो बोले, जैसे कभी भी अपना कोई हो, किसी को तो अपन कोई कार्य करवाना हो लिख के दे देते हैं, चिट्ठी लिख देते हैं, या तो किसी को कह देते हैं, पर अपना ही कोई हो, अपना निज जन हो, अपना बच्चा हो, कुछ हो, उसके लिए खुद अपन चल के जाते हैं। ऐसी महापुष्टि जो है वो प्रभु स्वभावान अनुपाती जो अनुग्रह में आप करते हैं, जहां स्वयं भगवान गीता जी में आज्ञा करते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषोस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। समः अहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूं। समः अहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्यस्य, मैंने किसी से मैं द्वेष करता हूं, न मैं प्रियता करता हूं, पर न मैं किसी के लिए प्रियता करता हूं, न मैं किसी को द्वेष करता हूं। पर जो ये भजंती तू माम, यानी जो मुझको भजता है, भज सेवायाम धातु से है, अर्थात जो मेरी सेवा भी करता है, तो भजन ये भजंती तू माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम, मैं उसमें और वो मुझ में रहता है, अर्थात मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। यहाँ स्वयं भगवान गीता जी के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में आज्ञा करते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे स्वरूपासक्ति प्रद जो है वो आनंदात्मक धर्मी जो है यहाँ प्रकट है, और धर्मी जब स्वयं कृपा करते हैं आपके घर में विराज के स्वरूपानंद का दान करके, वो सब रसिक साक्षी हो जाते हैं, अरसिक होते हुए भी, और आपको आपके घर को आपके घर के परिवार के एक सदस्य के रूप से संभालते हैं। तो वो पुष्टि मार्ग है, वही कृपा मार्ग है, वही अनुग्रह मार्ग है। इस प्रकार जो है पुष्टि अनुग्रह का जो कृपा किस प्रकार सुसाधन जीव में प्रसाद और तोष के रूप से हुआ, निस्साधन जीव में दया के रूप से हुआ, दुष्ट साधन जीव के विषय जो है क्षमा के रूप से हुआ, और यहाँ पे जो है स्वभावानुपति विशेष पुष्टि तो है वो स्वरूप का आनंद का दान करके होता है। अब पुष्टि के भेद से भक्त के भी भेद हैं, और भक्त के भेद से इस प्रकार से हैं क्योंकि भक्त जो है वो अनुग्रह और अनुमान द्वारा जो भक्त जो करवाता है,
उनमें अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। जैसे मर्यादा पुष्टि भक्त हैं और पुष्टि भक्त हैं। तो मर्यादा भक्ति किस प्रकार होती है कि जैसे लौकिक परलोक जो भोग की इच्छा के कारण प्रभु से कुछ अनुग्रह अपेक्षा जिनको हो, वो मर्यादा भक्त हैं। और वो जिस पथ पे चलते हैं उसे मर्यादा भक्ति कही जाती है। तो भक्तों के जो अलौकिक और पारलौकिक भोग के मोक्ष को जिनको मिला दे, कामनाओं को पूर्ण कर दे, ऐसी भक्ति जिसमें होती हो, वहां प्रभु अपना सामर्थ्य अनुपाती साधारण अनुग्रह करते हैं, उसे मर्यादा भक्ति कही जाती है। तो मूलतः जो है भगवान में भक्ति इसके लिए करते हैं कि लौकिक परलोक भोग या मोक्ष मिल जाए, कामना पूर्ण हो जाए। ऐसी मर्यादा भक्ति जो है उनमें साधारण अनुग्रह अपेक्षित है। पर पुष्टि भक्ति जो है वो भगवान के स्वरूपानंद की कामना वाले जीव की है। और यहाँ स्वरूपानंद का ही दान मुख्य हेतु है। तो स्वभावानुपाती या उनपे विशेष अनुग्रह जो है वो भगवान सहज रूप से करते हैं। उनके लिए विशेष कुछ अ, विचार के या तो उनके अंदर वो सहजता के रूप से इतना करते हैं कि उनको विशेष अनुग्रह प्रकार करते हुए विचार करने की आवश्यकता नहीं करती। जीव को उनसे अधिक ही पूर्ण आनंद का दान वहां पे करते हैं। तो ये जो पुष्टि मार्ग है इसके लिए टिप्पणी में श्री आचार्य चरण जब ये अथ सर्व गुण पेत जब प्रभु का प्रागट्य होता है दशम स्कंद के तृतीय अध्याय के पहलवें श्लोक में, पहला श्लोक में भी, तो वहां श्री गुसाई जी बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं, तन मर्यादा मार्गात पुष्टि मार्ग अति विलक्षण हो। मर्यादा मार्ग से पुष्टि मार्ग अति विलक्षण है। बलिष्ठ चेत इति ज्ञापनाय इति जानो, और बलिष्ठ है कि पुष्टि मार्ग जो है वो मर्यादा मार्ग से बलिष्ठ है, क्योंकि प्रभु के स्वरूपासक्ति स्वरूपानंद का दान जहां प्रमुख विषय है। तो यहाँ श्री गुसाई जी इस प्रकार आज्ञा करते हैं कि मर्यादा मार्ग से पुष्टि मार्ग, और उस पुष्टि मार्ग के अपन अनुयायी हैं। जिस प्रकार से चतुर्विध जब पुष्टि भक्ति भी है तो उसमें चतुर्विध भक्ति भी है। उनके अंतर्गत जो है उनके प्रकार भी हैं। एक तो चार प्रकार ये हैं कि पुष्टि पुष्टि भक्ति, मर्यादा पुष्टि भक्ति, प्रवाह पुष्टि भक्ति और शुद्ध पुष्टि भक्ति। तो ये जो पुष्टि भक्ति हैं उनके चार प्रकार से हैं। तो सर्वप्रथम जो है वो पुष्टि पुष्टि भक्ति है। अब पुष्टि पुष्टि भक्ति क्या होती है? पुष्टि पुष्टि भक्ति जो है, जो प्रभु यानी भगवान, भगवान की लीलाएं, लीला परिकर अर्थात ब्रज भक्त जितने भी इत्यादि हैं, लीला स्थल श्रीमद गोकुल, ब्रज, जतिपुरा इत्यादि जो हैं, और जगत जीव इत्यादि, ये सारी इनकी जो है वास्तविक जिनका ज्ञान हो, और उस ज्ञान के उपरांत सुदृढ़ सर्वोतो अधिक प्रेम पूर्वक प्रभु में भगवत सेवा जो जीव करे, वो पुष्टि पुष्टि भक्ति के अंतर्गत आता है। देखो सेवा तो सब जगह प्रमुख है ही है, सेवा के बिना कुछ नहीं है, यही सबसे बड़ा अनुग्रह है प्रभु का। पर कौन सा, कैसी सेवा? जहां प्रभु का ज्ञान हो, प्रभु की लीला परिकर का ज्ञान हो, प्रभु की लीला का ज्ञान हो, लीला स्थल का ज्ञान हो, और जगत क्या है, हम जीव क्या हैं, इनका पूरा ज्ञान जिसको हो, और ये महात्म ज्ञान के उपरांत भी उत्तरोत्तर स्नेह बढ़ता रहे। जैसे नारद भक्ति सूत्र में आज्ञा करते हैं कि महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेह हो। पर श्री आचार्य चरण जो है उनके अंदर आप एक और शब्द ऐड करते हैं, तैयार मुक्ति न चाहने था। ऐसे में हमें मुक्ति या लोक और लौकिक या अलौकिक फल की आकांक्षाएं नहीं है, ऐसी भक्ति। तो पुष्टि पुष्टि भक्त जो है वो प्रभु की लीला का, प्रभु के बारे में, लीला परिकर के बारे में, लीला स्थल, जगत जीव सबका ज्ञान रखते हैं, और उत्तरोत्तर जो प्रभु में सेवा में स्नेह बढ़ता रहे, वो पुष्टि पुष्टि भक्ति के अंतर्गत वो जीव आते हैं। और वो मार्ग भी पुष्टि पुष्टि भक्ति है। फिर मर्यादा पुष्टि भक्ति। इनमें से ऐसे कितने भक्त हैं जिनको प्रेम पूर्वक जो है प्रभु की लीलाओं का श्रवण स्मरण कीर्तन करने में अति आनंद आता है। प्रभु सेवा तो ये भी कर रहे हैं, पर स्मरण और श्रवण और कीर्तन में अधिक आनंद आता हो, ऐसे जो है वो भक्त जो है वो भक्ति को मर्यादा पुष्टि भक्ति कहते हैं, और ऐसे को मर्यादा पुष्टि भक्त कहते हैं। तदुपरांत जो है प्रवाह पुष्टि भक्ति, जिसमें जो है प्रभु में जिनको स्नेह भी नहीं है, जिनको महात्म्य ज्ञान बिना सिर्फ कर्तव्य पारायण होके कर्तव्य का जो पालना करते हुए प्रभु में सेवा और स्मरण करते रहते हैं, वो प्रभा पुष्टि जीव हुए, जो सिर्फ कर्तव्य प्राण है, ज्यादा ग्रंथ इत्यादि को भी नहीं जानते, जो अधिकांश हम सब हैं यहाँ।
तो वो प्रवाह पुष्टि भक्ति है, पर वो सेवा यहाँ करते हैं। फिर शुद्ध पुष्टि, शुद्ध प्रेमना अति दुर्लभा, श्री आचार्य आज्ञा करते हैं, जहां साक्षात प्रभु प्रकट होकर भी और कोई प्रकार से नहीं, स्वयं स्नेह का दान करे, और तब आप जो है सुदृढ़ सर्वोत्तम अधिक स्नेह जो है भक्त में, आप स्वयं अवतारी रूप से प्रकट होकर दान करें। ऐसे भी होता है कि सहज रूप से अपनी वार्ता प्रसंग के अंदर भी है, और वार्ता प्रसंग के अंदर भी आता है कि प्रभु ने सहज रूप से प्रकट होकर भी और जीव के अंदर अपनी भक्ति और अपना स्नेह बढ़ाया है। तो ऐसे तो जो है उदाहरण में उसमें जो शुद्ध पुष्टि है और वो शुद्ध प्रेम ना अति दुर्लभ है, जैसे ब्रज भक्तों की है। ब्रज भक्त के बीच में प्रभु साक्षात प्रकट होकर प्रभु ने अपने में आसक्त करवाया ब्रज भक्तों को। तो ऐसे भी हैं कि प्रभु खुद प्रकट होकर आसक्त करवाते हैं, वो शुद्ध पुष्टि जीव होते हैं। पर शुद्ध पुष्टि भक्ति जो है वो फिर भी सेवा तो वो करते ही करते हैं, पर शुद्ध पुष्टि भक्त जो है अति दुर्लभ होते हैं। तो अब यहाँ पे दो विचारधाराएं चलती है, क्योंकि जैसे जीव हैं तो क्या जीव के प्रकार है पुष्टि भक्त के ये प्रकार है, तो एक धारणा है हाँ हो सकते, क्योंकि एक साधारण पुष्टि जीव भी है, मध्यम पुष्टि जीव भी है, उत्तम पुष्टि जीव भी है, और अति उत्तम भी है। तो साधारण पुष्टि जीव हैं वो सहज रूप से, जो प्रभा पुष्टि जीव है सिर्फ कर्तव्य परायण होकर भगवत सेवा करते हैं कि ये हमारी क्रिया है, ये हमारा कर्म है, और हमें प्रभु से जुड़ना है और ये हमारा कर्तव्य है, बस उसी रूप से साधारण रूप से। मध्यम रूप से श्रवण परायण होते हैं, प्रभु की लीलाओं के सुनने में और गुणगान करने में, कीर्तन आदि में ज्यादा अधिक रुचि होती है। फिर एक उत्तम पुष्टि जीव होते हैं कि प्रभु के बारे में, प्रभु की लीला परिकर के बारे में भाव भावनाओं को अच्छी तरह से समझकर प्रभु में भगवत सेवा करते हुए स्नेह बढ़ाते रहते हैं। पर अति उत्तम जो है कि जिनके कारण स्वयं प्रभु जो है भाव का सानुभावन करते हैं, जो भाव से अनुभव तो हम सबको होता है, क्योंकि आप सब जब ठाकुर जी के श्रृंगार धराते हैं या प्रभु के सन्मुख होते हैं, प्रभु कोई ना कोई रूप से अपना अनुभव करवाते हैं, सुंदर दिख के, मुस्कान करके, नेत्र सुंदर दर्शन करा के। पर वो हम कभी कभार इतना रियलाइज नहीं करते रहते हैं। पर मुख्य जो है प्रभु भाव का अनुभावन तो करते हैं, बस सहानुभाव तक पहुंचने की जो क्रिया है वो अपनी परिपूर्ण नहीं होती। सह अनुभूति इति सानु, जो हम सोच रहे हैं या हमसे बात कर रहे हैं प्रभु, जो मेरे अंदर भावनाएं हो रही है उनसे भी प्रभु उनका प्रतिकार दे रहे हैं, उनका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो सहानुभाव। तो जब प्रभु सहानुभाव देने लग जाएं, प्रकट हो जाएं, वो अति उत्तम पुष्टि जी है। पर एक पक्ष कहता है कि नहीं, सारे पुष्टि जीव होते तो बराबर हैं, ये एक प्रकार से एक स्टेजेस आती है, और वो स्टेजेस इस प्रकार से है कि एक एक करके कक्षा में जीव उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। कि जैसे पहले बच्चा है, पहले बच्चे को हम प्रवाह पुष्टि भक्ति के अंतर ही प्रविष्ट करवाते हैं, उनसे कर्तव्य परायणता ही करवाते हैं, और उनको सेवा की रीत, और बस ये करना है, ये स्नान करना है, अपरस में जाना है, सेवा करनी है, झाड़ी भरना है, श्रृंगार करना है, चंस्पर्श करने हैं, भोग धरने हैं इत्यादि, जो सिर्फ कर्तव्य परायणता तक सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे उनके अंदर उत्कंठाएं जागृत होती है, और उनको जब प्रश्नों के उत्तर मिलते जाते हैं तो वो मर्यादा पुष्टि जीव पुष्टि भक्ति की कक्षा में ऊपर आता रहता है। तब उपरांत सब कुछ है जो प्रभु का लीला, प्रभु की बारे में, प्रभु के गुण धर्मों के बारे में, प्रभु की लीला परिकर के बारे में, ब्रज के बारे में, सब कुछ जब धीरे धीरे ज्ञान होता चला जाता है, तद उपरांत जो है वो पुष्टि पुष्टि भक्ति की कक्षा में आता है। और प्रभु जब साक्षात प्रकट होकर उसे सहानुभाव जताने लग जाएं, तो शुद्ध प्रेम ना अति दुर्लभा। तो ये जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो अपनी पुष्टि मार्ग का है, पुष्टि भक्ति मार्ग का है, जहां पे श्री हरिराय चरण आज्ञा करते हैं, सर्व साधन राहित्यम फलाप्तो यत्र साधनम, फलम वा साधनम यत्र पुष्टि मार्ग सकत्यते। सर्व साधन से रहित है, सर्व साधन राहित्यम फलाप्तो यत्र साधनम, जो सेवा है वो अपनी फल भी है और अपने जो है वो साधन भी है, क्योंकि स्वयं कृष्ण की प्राप्ति ही तो अपना फल है। तो साक्षात जब भाव प्रतिष्ठित प्रभु अपने घर में विराज जाएं और अपन से सेवा ले रहे हैं, तो उनके और प्रकट होने की क्या अपेक्षा बाकी रह जाती है। तो सर्व साधन राहित्यम फलाप्तो यत्र साधनम, फलम व साधनम, फल ही साधन है, साधन ही फल है, बस हमको यहीं तो पहुंचना था, हम पहुंच गए पहले दिन से। इसको पुष्टि मार्ग कहते हैं। और भी आप आगे कहते हैं, यद अंगीकार कारणे नैव योग्यता आदि विचारणम, जब प्रभु अपने को अंगीकार करने में योग्यता, अपनी योग्यता देखते ही नहीं है
कि हम कैसे हैं, हम क्या नहीं है। अविलंब, प्रभु विलंब भी नहीं करते, जिनसे स्नेह करने लग जाते हैं। अविलंब प्रभु कृत पुष्टि मार्ग स कथ्यते, अनुग्रहेणैव सिद्धि लौकिकी यत्र वैदिकी, न यत्नाद अन्यथा विघ्न पुष्टि मार्ग स कथ्यते। जहां पे लौकिक और वैदिक सिद्धि के लिए जीव जो है वो प्रयास नहीं करता, या सहज रूप से प्रभु ही दे देते हैं, न यत्नाद अन्यथा। पर सेवा छोड़ के अन्यथा कुछ और भी करेंगे तो उसमें प्रभु विघ्न ही उत्पन्न करेंगे, न अन्यथा। अन्यथा यत्नाद विघ्न पुष्टि मार्ग स कथ्यते। भगवत सेवा करो, प्रभु से जुड़े रहो। जैसे एक बालक जो अपने माँ के आंचल को पकड़ के रहता है, ऐसे प्रभु अपने भक्त के आंचल को पकड़ के रहते हैं, दूर जाने नहीं देते। तो इसी प्रकार से वर्णे दृश्यते यत्र हेतु अणुरपि स्वतः, ओके। निर्हेतु प्रभु जो है अपन सुस्नेह करते हैं, अहेतु की कृपा करते हैं। इसी के जो वर्ण करते हैं उसमें हेतु का दृश्यमान नहीं होता, हेतु नहीं दिखता है। वर्णम च निज इच्छा, निज इच्छा से आप प्रभु जो है जिस जीव का वर्ण करते हैं उसे पुष्टि मार्ग कहा जाता है। तो ये पुष्टि मार्ग का अपना जो है आज का जो पुष्टि विवेक के अंतर्गत लालू भट्ट जी के प्रमेय रत्नावली के अंतर्गत जो आया उसका संक्षिप्त वर्णन वर्णन मैंने आज आपको सबको किया है। तो यहीं पर मैं अपना ये विराम करता हूँ, और कोई प्रश्न किसी को हो तो भी पूछे, नहीं तो जैसे आपको लगे। पहले समझा, ये चार्ट वार्ट सबको आपको सबको मिले ना, प्राप्त थे ना? मैंने चार्ट के अनुसार ये सब कुछ समझाया मैं है। मैं भेज दूंगा जयराज। हाँ हाँ हाँ, बस। मैं भेज दूंगा। और आपने तो काफी लंबा और बहुत सुंदर और गहन चीज समझाई है। अब हम एक दफे वापस सुनेंगे इसको, क्योंकि रिकॉर्डेड है, सबके पास रिकॉर्ड रहेगा। हम सुन हाँ, करके आपसे पुनः प्रश्न करेंगे और फिर जरूर समझने की जरूर। चेष्टा। नहीं नहीं, जरूर जरूर। क्योंकि अभी अभी प्रणाम तो दीजिए। तुरंत में तो अगले सेशन के अंदर हम आपसे प्रश्न भी करेंगे, और आगे आपकी आज्ञा के अनुसार जैसे आप कहेंगे उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। नहीं, जरूर जरूर। जैसे दंडवत बहुत प्रणाम। आप नित्य कृपानाथ सत्संग करते रहिएगा। दंडवत करो कृपानाथ। हाँ, अच्छा। जय जय दंडवत। आशीर्वाद जय जय आशीर्वाद। दंडवत जय जय। हाँ, खूब आशीर्वाद, खूब दंडवत प्रणाम आशीर्वाद। जय क्या जय। बोल रही हूँ मैं? आशीर्वाद। जी आशीर्वाद दंडवत। बनाए रखें। दंडवत जय जय जय। दंडवत। दंडवत जय, अपना चरणों में आशीर्वाद। दंडवत मांगा। दंडवत हाँ, प्रणाम जय जय। प्रणाम। खूब जय जय दंडवत आशीर्वाद। प्रणाम। दंडवत जय प्रणाम जय जय जय। दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद। जय जय दंडवत। आज का प्रश्न बहुत जय अच्छा जय लगा। प्रणाम दंडवत दंडवत प्रणाम। जय जय। आशीर्वाद। ये जय जय प्रसंग चार्ट एक आप बार भी शेयर कर वापस दीजिएगा। समझाइएगा। दंडवत जय जय। खूब खूब दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ, जय जय खूब दंडवत आशीर्वाद। दंडवत प्रणाम जय करती जय हूँ। दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, खूब जय जय आशीर्वाद। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जय जय सब। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम जय जय। दादा प्रणाम जय दंडवत जय। प्रणाम जय जय। दंडवत जय जय। दंडवत प्रणाम जय जय। वल्लभाधीश की दंडवत जय। प्रणाम जय जय। ये क्या रखें ये अपन? चार्ट आप भी शेयर करिएगा। वल्लभाधीश की जय। वल्लभाधीश की धीश की जय। जय। हम लोग वल्लभाधीश सबकी की तरफ जय। से एक ही है कि आप हम वल्लभाधीश लोग को की। इसी तरह समय दिया करें। पुनः एक नहीं, सेकंड जरूर अरे जरूर। दे दंडवत। बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत आनंद आया हम लोगों को। जय जय। बीच बीच में कट मत दंडवत करिएगा, हम प्रणाम लोग भूल जी। जाएंगे। जी, जरूर जरूर करेंगे करेंगे। रेगुलर में कृपानाथ को करेंगे ना तो दंडवत। कुछ याद रहेगा जय जय, नहीं तो भूलते जाएंगे हम लोग। हाँ, जय नहीं जय। नहीं, जरूर। मैं अमेरिका में हूँ अभी, 1:30 पौने 2 ये बजी है, तो भी मैं बैठी हूँ आज ओह, प्रवचन सुनने के लिए। नहीं नहीं, वही रोज बहुत रोज होगी सुंदर। क्या ये वाली मीटिंग? रोज नहीं मैं होगी? रोज बोली नहीं, आप पर लोग का जैसे प्रवचन रेगुलर में सुनूंगी होएगा वही तो हम 2 लोग को बजे याद तक। रहेगा जय जय। नहीं तो जी हाँ, वैसे नहीं है ना, हम जरूर। लोग भूल जाएंगे सब। अभी 1:45 बजी है रात की, पर मैं बोली प्रवचन तो जय जय का जरूर सुनूंगी। नहीं, जरूर जरूर। तो यहाँ रखें फिर, आज विराम करें। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। नित्य आपका एक दर्शन, काम करते हैं। नित्य सत्संग कराइए जय जय श्री। अब दंडवत आज प्रणाम जय सबको जय। सादर दंडवत जय प्रणाम। जय। दंडवत प्रणाम सबको जय जय। सादर जय श्री कृष्ण आज यहाँ देते हैं।
और आगे मतलब कि हम अगली डेट जय से बात करके और अगली डेट तय करके आप सबको सूचित कर देंगे। उस और आपका और ये जो चार्ट आप जय ने दिया है उसको भी आपको प्रेषित कर देंगे और इसकी रिकॉर्ड भी रहेगी। मेरा निवेदन ये है कि आप एक दफे पुनः इसको सुन लें, आपके प्रश्न नोट कर लें और फिर जय को हम प्रश्न प्रेषित कर देंगे। वो अगले सत्र के अंदर फिर जय उसका उत्तर भी दे देंगे और आगे के कार्यक्रम को भी बढ़ाएंगे। आप रिकॉर्डिंग तो जरूर आज भेज देना। जय जय विजय का धन्यवाद। जय जय। हाँ आशीर्वाद। मैं सबों को रिकॉर्डिंग तो आज भेजवा दूंगा। मैं रिकॉर्डिंग हाँ भेजवा ठीक है, दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। सबको चली जाएगी और चार्ट सबको भी चला भेजिए। जाएगा थैंक यू, और थैंक यू, थैंक यू। यूट्यूब के ऊपर सारा रहेगा। हाँ सारी हाँ चीज जय जय। यूट्यूब पर भी रहेगी। हाँ आप हाँ ठीक है, देखेंगे ठीक है। और फिर उसके बाद के अगले शीघ्र ही हम अगला सत्र करेंगे। उस समय मतलब कि हम प्रश्न भी जो है उसका जय से निवेदन करेंगे और आगे का कार्यक्रम जय की आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ाएंगे। तो आज यहीं पर इसको विराम देते हैं और वल्लभाधीश की जय। आश्रय का पद कर जय रहे क्या? बल्लभाधीश ये की श्री जय। जी। सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण, जय श्री सब कृष्ण। वैष्णव जय ने श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण। श्री मुझे सब प्रणाम वैष्णव को दत्त मेरा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। सब परिवार जय श्री वालों कृष्ण। को सभी मेरा को जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। सर्वे वैष्णव को जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे वैष्णव ने जय श्री बहन बुआ कृष्ण। जीजी जय श्री सबको जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। 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 गुड्डू बाबू अनम्यूट क्यों है? म्यूट होके जय श्री कृष्ण तो बोल दे। हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री कुंभन जय भैया श्री जय जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सबों जय ने। श्री कृष्ण सगलों ने, जय श्री कृष्ण। सबको जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। सगलों ने।